पिक्चर 38 MLA बिस्वास सुराना की बेटी। अधिराज माथुर कहता है, हाँ ठीक है, जल्द ही उनसे मुलाकात फिक्स करूंगा। तुम लोग इस केस के ऊपर काम करो। ऊपर से ऑर्डर आया है कि हमें किसी भी तरह इस केस को 1 महीने के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, वरना तुम दोनों और मेरे जगह पर कोई और आ जाएगा। आयुष्मान राणा कहता है, कोई और आ जाएगा से क्या मतलब है आपका सर? अधिराज माथुर कहता है, 2 दोस्त हैं। वे दोनों पूरी तरह से सनकी हैं। एक एसपी है जबकि दूसरा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। एक दिमाग से काम लेता है जबकि दूसरा दिमाग से पूरा पैदल है। आयुष्मान राणा कहता है, कौन है सर दोनों? अधिराज माथुर कहता है, वह तुम दोनों जाने दो। तुम दोनों बस उसके ऊपर ही ध्यान दो, सूटकेस किलर के ऊपर। वैसे नाम तुम लोगों ने अच्छा रखा है। अब अगली बार कोई भी खून नहीं होना चाहिए, वरना तुम समझ रहे होंगे कि रिजल्ट कितना भयानक होगा। अगर सीबीआई इन्वॉल्व हो गई तो चीजें और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अंशुमन सिंह कहता है, आप चिंता मत कीजिए सर जी, उसे जल्द ही पकड़कर हम आपके सामने लेकर आएंगे। उसके बाद ही हम किसी दूसरे केस के ऊपर काम करेंगे। अधिराज माथुर कहता है, बिल्कुल भी नहीं। पूरे शहर का क्या होगा? इसके अलावा भी कई और क्राइम्स हो रहे हैं। तुम लोगों को इस केस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है अपनी ड्यूटी के अलावा। अंशुमन सिंह कहता है, बिल्कुल भी नहीं सर, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन ओवर टाइम नहीं करूंगा। अधिराज माथुर कहते हैं, जितना बोला है उतना करो, ज्यादा सवाल मत करो वरना तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। अंशुमन सिंह इससे पहले कि कुछ कह पाता, आयुष्मान राणा कहता है, आप चिंता मत कीजिए सर, हम जल्द ही केस को सॉल्व कर लेंगे। आयुष्मान राणा के कॉल काटने के बाद अंशुमन सिंह कहता है, ये क्या किया? कॉल क्यों काट दिया? वह ऐसा कह देगा और मैं ओवर टाइम करूंगा। ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आयुष्मान राणा कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? चुप रहो, हम इसे देख लेंगे। ओवर टाइम नहीं करना है बल्कि बस हल्का सा ज्यादा एफर्ट डालना है। अंशुमन सिंह कहता है, हाँ लेकिन उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, बाकी सब तुम देख लेना। आयुष्मान राणा कहता है, ठीक है मैं देख लूंगा, उसकी चिंता तुम मत करो। तभी रश्मि एक लिस्ट लाते हुए कहती है, ये रही साइबर क्रिमिनल की लिस्ट। कोई भी अभी बाहर नहीं है, सारे लोग जेल में सड़ रहे हैं या फिर गवर्नमेंट की पूरी नज़र है बचे हुए साइबर क्रिमिनल्स के ऊपर। यह जरूर कोई नया है जो आज तक पकड़ा नहीं गया है। सॉरी सर, अंशुमन सिंह लिस्ट को देखते हुए कहता है, इनमें से एक को जेल से बाहर निकालते हैं और उसे अपने टीम में शामिल करते हैं। वो पता लगाएगा उसका जिसे हम ढूंढ रहे हैं। आयुष्मान राणा कहता है, क्या बात है, तुम्हारे सोच की तो दाद देनी पड़ेगी लेकिन उसके लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी। वह तो आने से रहा। अंशुमन सिंह कहता है, हम MLA बिस्वास सुराना से मिलने वाले हैं तो वह अपने जान को बचाने के लिए ऐसा तो कर ही सकता है। उसे हम इतना डरा देंगे कि चीजें गड़बड़ हो जाए और वह हमारे इशारों के ऊपर नाचना शुरू कर दे। आयुष्मान राणा कहता है, एक्साइटमेंट बंद कर दो, अब बस वक्त आने दो, जब हम मिलेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। बस अब इंतजार है MLA बिस्वास सुराना से मिलने का। इधर प्रतीक काफी दिनों के बाद प्रैक्टिकल करने पहुंचा था। इस बार का प्रैक्टिकल था अपने हाथों से कट लगाने का था। अभी भी काफी सारे लोग पागल हुए पड़े थे और उल्टियां करते थे, लेकिन प्रतीक और उसके साथ वाले लोग अब धीरे धीरे ठीक हो गए थे। सिद्धार्थ के साथ यह सब होने की खबर किसी को भी नहीं मिली हुई थी। कॉलेज को बस सिर्फ और सिर्फ ये पता था कि उसके बचे हुए 2 दोस्त आयुष और प्रत्युष मारे गए थे। जो डॉक्टर वहां प्रैक्टिस करना सिखा रहे थे वह ऋषि के एक गलती की वजह से चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ लड़के, तुझे समझ में नहीं आता है क्या कि करना क्या है आखिर। ये कहने के बाद वह डॉक्टर एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, सॉरी। देखो बच्चे, इसे आराम से करना है। एक गलत जगह पर कट लगाने की वजह से क्या हो सकता है ये तुम समझ नहीं रहे हो। ऋषि कहता है, सॉरी सर, अब मैं ध्यान रखूंगा। ऋषि चीरफाड़ करने के बाद दूर खड़ा होकर बाकियों को देखने लगता है। संकेत कहता है, अरे डॉक्टर मिश्रा सर, इतने ज्यादा क्यों भड़के हुए हैं? ऐसा लग रहा है जैसे बीवी छोड़कर भाग गई हैं।
ऋषि कहता है, कुछ ऐसा ही नहीं हुआ है, लेकिन बीवी नहीं भागी है बल्कि गर्लफ्रेंड ने उन्हें छोड़ दिया है। इनकी गर्लफ्रेंड एमएलए बिस्वास सुराना की बेटी थी और वो उन्हें दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल कर फेंक कर चली गई। अब सुना है कि वह किसी आईएएस से शादी कर रही हैं। बेचारे मिश्रा सर के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। संकेत कहता है, हाँ ब्रो, इस उम्र के ऐसा होना बहुत ही ज्यादा दुख देता है। प्रतीक बीच में आते हुए कहता है, मिश्रा सर की उम्र हमसे बस कुछ साल ही ज्यादा है। वह अभी 30 साल के भी नहीं हुए हैं, 1 साल उसमें भी बाकी हैं। ऋषि कहता है, फिर भी ब्रो, दर्द तो काफी होता है, कहीं मिश्रा सर कोई गलत कदम न उठा ले। संकेत कहता है, यह क्या बोल रहे हो? देखने से तो ऐसा लगता है कि अपने मिश्रा सर दिल के काफी ज्यादा मजबूत हैं, ऐसा कुछ तो नहीं करेंगे। ऋषि कहता है, हाँ शायद। उसी दिन शाम के वक्त पूरे कॉलेज में हल्ला हो जाता है कि मिश्रा सर बिल्डिंग के छत के ऊपर खड़े हैं और सुसाइड करने वाले हैं। ये सुनते हैं ऋषि संकेत और प्रतीक को खींचकर वहां पहुंच जाते हैं जहां से वे लोग मिश्रा सर को देख सकते थे। टू बी कंटिन्यू। 39 मिश्रा सर का रेस्क्यू। प्रतीक और बाकी सब वहां पहुंच गए थे जहां मिश्रा सर बिल्डिंग के ऊपर खड़े थे, टेरेस का दरवाजा बंद करके। सारे लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे और बस ऐसा लग रहा था जैसे वह बस कूद जाना चाहते हो। ऋषि ये देखकर कहता है, क्या यार, पहले तो स्टूडेंट्स मर रहे थे और अब पढ़ाने वाले मरने के लिए बेकरार हैं। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये कॉलेज नहीं शमशान है। कभी कभी तो डर लगता है कि कहीं अगला नंबर हमारा ही न लग जाए। प्रतीक कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? जल्दी से चलो ऊपर वरना इसके बाद हमारा प्रैक्टिकल फिर से नहीं होगा। तभी मिश्रा सर की आवाज वहां गूंजती है, कोई भी नीचे नहीं आएगा वरना मैं यहाँ से छलांग लगा दूंगा। कोई भी अपने जगह से नहीं हिलेगा। मिश्रा सर की आवाज सुनकर सारे लोग शांत हो गए थे लेकिन प्रतीक दरवाजे तक पहुंच चुका था। प्रतीक के दरवाजे तक पहुंचने के बाद उन्होंने ये सब कहा था इसलिए सारे तो रुक गए थे लेकिन प्रतीक अंदर चला गया था। ऋषि कहता है, बात क्या है संकेत? मिश्रा सर तो शायद दिल के काफी मजबूत थे लेकिन यहाँ तो चीजें काफी ज्यादा बेकार होती जा रही है। संकेत कहता है, वह सब तो ठीक है लेकिन आखिर यह प्रतीक कहाँ गया है? अचानक से गायब हो जाता है। ऋषि कहता है, प्रतीक अंदर चला गया है। क्या लगता है कि वह मिश्रा सर को बचा पाएगा? संकेत कहता है, टेरेस के दरवाजे को बंद करके ऊपर है अपने मिश्रा सर। वहां जाने का कोई भी रास्ता नहीं है जब तक मिश्रा सर खुद दरवाजा नहीं खोलते हैं। इधर प्रतीक धीरे धीरे अंदर जा रहा था और धीरे धीरे सबसे ऊपर पहुंच गया था जहां दरवाजे के बाहर काफी सारे लोग दरवाजे को ठोक रहे थे ताकि उन्हें बचाया जा सके। प्रतीक को वहां एक खिड़की दिखाई देती है और प्रतीक अपने सर को निकालकर देखता है तो टेरेस के दीवार तक आसानी से पहुंच सकता था। प्रतीक खिड़की से निकलते हुए ऊपर के दीवार को पकड़ता है और उस बिल्डिंग के छत के ऊपर आ जाता है। प्रतीक को वहां से मिश्रा सर आसानी से दिखाई दे रहे थे। बात ऐसी थी कि प्रतीक को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए उसे। प्रतीक मन ही मन कहता है, मुझे दबे पांव जाना चाहिए वरना फिर से काफी लोग मुझे ज्ञान देने लगेंगे। दरवाजा खोलना भी नहीं है वरना चीजें गड़बड़ हो जाएगी। प्रतीक दबे पांव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। प्रतीक इतना ज्यादा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि अगर कोई उसके बगल में खड़ा भी होता तो वह चाहकर भी पता नहीं लगा पाता कि कोई उसके बगल में चल भी रहा था। प्रतीक मिश्रा सर के पीछे खड़ा होते हुए कहता है, नीचे आ जाए सर, आप वहां से गिर सकते हैं। जैसे ही मिश्रा सर उस आवाज को सुनते हैं जो इनके पीछे से आई थी तो वह शौक के मारे कहते हैं, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? मिश्रा सर के अचानक पीछे मुड़ जाने की कोशिश करने को वजह से उनका एक पैर फिसल गया था और वह नीचे की तरफ गिरने लगे थे। प्रतीक जल्दी से आगे बढ़ता है और उनके एक हाथ को पकड़ लेता है। अब तक जो मिश्रा सर सुसाइड करने के लिए तैयार थे अब उनके दिमाग में मौत का डर सता रहा था। इस डर की वजह थी कि अब वो मरना नहीं चाहते थे।
नीचे जो लोग मिश्रा सर को गिरते हुए देखकर उन्हें बचाने के लिए आगे गए ही थे कि उन्हें किसी का हाथ उन्हें दिखाई देता है जिसने मिश्रा सर को पकड़ा हुआ था। किसने पकड़ा था वह तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन सारे लोग बस यही कह रहे थे कि छोड़ना मत। मिश्रा सर कहते हैं, प्लीज ऊपर खींच लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज बचा लो मुझे, प्लीज बचा लो मुझे। प्रतीक कहता है, आप तो कह रहे थे कि आपको जीने का अब मन नहीं है, लेकिन अब तो आप अपने बात से मुकर रहे हैं। मिश्रा सर गुस्सा होते हुए कहते हैं, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, अब मैं मरना नहीं चाहता हूँ। प्रतीक उन्हें ऊपर खींचकर कहता है, वैसे कमाल की बात है न सर, मैं आपको यहाँ बचाने आया हूँ। मैंने सुना था कि एमएलए बिस्वास सुराना की बेटी ने आपको छोड़ दिया और अब किसी बड़े ऑफिसर से शादी करने वाली है, इसलिए आप जान देने के लिए तैयार हो जाएं। मिश्रा सर कहते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। प्रतीक कहता है, माना कि आपकी उम्र ज्यादा है, लेकिन आपकी आंखें बता रही हैं कि मैंने बिल्कुल सही कहा है। सही कहा है न सर? मिश्रा सर कहते हैं, तुम क्या जानो कि उन लोगों के बिछड़ने से क्या होता है जो हमारे लिए सब कुछ होते हैं। प्रतीक कहता है, यह मैं आपसे काफी ज्यादा बेहतर जानता हूँ। मिश्रा सर कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, इसका मतलब मैं नहीं समझा। प्रतीक कहता है, जब मैं बच्चा था मेरे माँ बाप मारे गए और उसके बाद मेरा दोस्त जो अनाथ आश्रम में सब कुछ 8 महीने पहले मारा गया। आपने तो सुना ही होगा सात्विक के बारे में। मिश्रा सर कहते हैं, हाँ सुना था, मैं भी उन लोगों में से था जो उसका इलाज कर रहे थे। प्रतीक कहता है, वो मेरे लिए सब कुछ था, लेकिन अब वो नहीं रहा, लेकिन मैं तो आपकी तरह सुसाइड करने नहीं चला गया। आपको क्या लगता है कि किसी एक के छोड़ जाने की वजह से जिंदगी खत्म हो जाती है? बहुत ही बेकार सोच है सर। आपको तो ये सोचने के लिए चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मिश्रा सर कहते हैं, जबान संभालकर बात करो बच्चे, तुम किससे बात कर रहे हो ये देख लो एक बार। प्रतीक कहता है, क्या बात है सर? आपको एक बता देता हूँ कि आप अगर अभी यहाँ से जाएंगे तो आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें समझाई जाएगी, तो क्यों ना आप मुझे अपने लव स्टोरी को साझा करें। टू बी कंटिन्यूड।